हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी हो जाएगी नाराज, बना देगी आपको कंगाल। कार्तिक मास की समाप्ति के बाद आने वाली उत्पन्ना एकादशी को वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में गिना जाता है। कहा जाता है इसी दिन भक्ति की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत, पूजा और नियमों का पालन करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का फल अधूरा रह जाता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि आपका व्रत हो पूर्ण और फलदायी। नंबर 1, भगवान विष्णु की पूजा और व्रत। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी तिथि उन्हीं को समर्पित है। इस दिन निर्जल या फलहार लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल और पीले फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 2, मंत्र जप और धार्मिक पाठ। एकादशी के पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण करने से मन शांत रहता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। नंबर 3, तुलसी जी की पूजा और दीपक जलाना। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना, उनकी परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 4, दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक भोजन। एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन करना चाहिए। रात को भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, जिसे नक्त भोजन कहा जाता है। इसके बाद रात को और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम शरीर को व्रत के लिए तैयार करता है और मन को शुद्ध बनाता है, जिससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। नंबर 5, दान पुण्य और परोपकार। व्रत के बाद द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना या दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना बहुत पुण्य देता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर रहती है। नंबर 6, द्वादशी को व्रत का सही समापन। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को समाप्त होता है, जिसे पारण कहते हैं। पारण के समय सबसे पहले अन्न या चावल ग्रहण करना चाहिए। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना या उन्हें अनाज का दान देना अति उत्तम होता है। व्रत का पारण सही समय पर और सही तरीके से ना करने पर व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें। नंबर 7, गौ सेवा और पक्षियों को दाना। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को चारा खिलाना या उनकी सेवा करना बहुत पुण्यकारी होता है। पक्षियों के लिए दाना पानी रखना भी इस दिन शुभ माना जाता है। छोटे जीवों पर दया और उनकी सेवा से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह छोटे छोटे कार्य हमें परोपकार और जीव दया का महत्व सिखाते हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। आइए जानते हैं कौन से हैं वे काम।
नंबर 1, उत्पन्ना एकादशी के व्रत में खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन भूलकर भी नमक, गोभी, अन्न, मांसाहार, मसूर दाल, गाजर, उड़द दाल, चना, शलगम, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। मान्यता है कि एक समय में महर्षि मेधा का अंश भूमि में समा गया था, जहां से चावल उत्पन्न हुआ था। इसीलिए चावल खाना एक तरह से उस दिव्यता का अपमान माना जाता है और इससे व्रत खंडित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है। एकादशी के दिन चावल का त्याग करने से व्रत का दुगना फल मिलता है। नंबर 3, उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही है, क्योंकि इससे छोटे जीव जैसे चींटी आदि के मरने का डर रहता है और अनजाने में ही सही आप पाप के भागी बन जाते हैं। नंबर 4, यदि आपने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। इसके अलावा जड़ों में उगने वाली सब्जियों को भी ना खाएं। इन चीजों को घर में बनाने व लाने से भी बचें। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको विष्णु जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रसन्न है, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब आप पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करना चाहिए, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत नहीं करा, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता आप तुड़वा कर रख लें। यदि आपने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा है तो उस दिन बालों में तेल ना लगाए। इस दिन शरीर में तेल लगाना या सिर पर मालिश करना भी वर्जित है। यदि इस दिन आप तेल मालिश करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, इससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 6, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए इस उत्पन्ना एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचे। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। नंबर 7, एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र व आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। नंबर 8, उत्पन्ना एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। नंबर 9, एकादशी के दिन शरीर के किसी भी हिस्से के बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित है। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। नंबर 10, उत्पन्ना एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। नंबर 11, एकादशी की सुबह दातुन करना वर्जित है। इस दिन किसी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का ये पवित्र व्रत सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत अवसर है। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अगर आप इन नियमों का पालन श्रद्धा से करेंगे तो ना सिर्फ आपके पापों का क्षय होगा बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। इसीलिए इस एकादशी पर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहिए और हर कार्य भगवान की भक्ति भावना से कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब